चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री 1। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, जैसे कि आप टुकड़े करना जानते हो, है ना। ट्राइगो मतलब 3 साइड्स वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी मेट्री मतलब मेजरमेंट्स। सो स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइडेड फिगर। और 3 साइडेड फिगर आपको पता है कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल्स के एंगल्स ढूंढना, ट्राइंगल्स के साइड्स ढूंढना, इसके मेजरमेंट्स ढूंढना, उसके बीच में डील करना, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या क्या बेसिक पढ़ा हुआ है जल्दी से बता दीजिए। पहली चीज़, अगर याद है तो ठीक है, क्या आपको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, इसका लेबल कैसे करते हैं पता है आपको? कैसे करते हैं लेबलिंग? कैसे भी कर देते हैं ऐसा। मैंने लिखा ABC, है ना। नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा ये। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C शोज एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्या शो करते हैं? एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC आर एंगल्स। ठीक है, A के सामने वाली जो साइड है इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं हम साइड BC की लेंथ कितनी है? A है। B के सामने वाली साइड B हो जाएगी और C के सामने वाली साइड स्मॉल c हो जाएगी। क्या ये पढ़ा हुआ है कि A प्लस B इज ऑलवेज ग्रेटर देन C होगा? A प्लस B मतलब क्या सर? दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से बड़ी होगी। ये पॉइंट लिखना है आपको, है ना। ये आपको साइड बाय साइड लिखते चलिए। थर्ड पॉइंट क्या आपने ये पढ़ा हुआ है कि 2 साइड्स का डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। नहीं पढ़ा होगा ये लिख लो, जो चीज़ नहीं पढ़ी है तो भी लिखते चलो, है ना। और मुझे बताते चलो कि सर ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई है। फोर्थ पॉइंट के बारे में आप डाउटफुल थे, जो मैंने लिखा था, पर कोई दिक्कत नहीं। अगर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C है, यही जो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखने जा रहा था आपके लिए, तो B इज ग्रेटर देन C होगा। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट, ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पांचवी चीज, इन अ राइट ट्राइंगल ABC। तो पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और इसमें अब हम आपके रेशियोज के बारे में बात करेंगे। सही है, ABC। ठीक है, अच्छा नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में एक पहली चीज तो आपने ये पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये इसका नाम क्या है आपका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा है आपने? सर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। या फिर आपने पढ़ा हुआ है एडजेसेंट का स्क्वायर अपोजिट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो मुझे बस इतना बता दो, यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है? AC है। अच्छा, बेस कौन है? BC है। और परपेंडिकुलर AB है। ठीक है, ठीक है, चलिए। गलत बोला आपने, क्योंकि जब तक थीटा ना दिया जाए तब तक आप परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैंने बोला ये मेरा थीटा है, अब मुझे एडजेसेंट बताओ। AB क्यों? अब एडजेसेंट चेंज हो गया। पहले तुम्हारा एडजेसेंट BC आ रहा था। एडजेसेंट मतलब बेस, एडजेसेंट मतलब बेस। ठीक है, तो एडजेसेंट आपका पहले तो BC बता रहे थे आप, और परपेंडिकुलर आप कौन सा बता रहे थे? परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट आप कौन सा बता रहे थे? AB बता रहे थे। अब क्या हो गया? आप कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, तो जब तक थीटा ना दिया जाए आप आंसर बताने से मना कर देना। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सर पाइथागोरस थ्योरम आपने ऐसे कैसे लिखा? मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम भी ये नहीं कह रहा था। पाइथागोरस थ्योरम जब आपको बेसिक पहली बार पढ़ाया गया था और जब आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री घुसा नहीं था या थीटा बताया नहीं गया था, तब आपको सिर्फ बताया गया था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स। सिर्फ इतना ही बताया जाता था। मतलब आपको जब तक थीटा दिया नहीं है, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। पर जिस सूरत हाल में अगर उसने हमें ये थीटा दे दिया, अगर उसने हमें थीटा
दे दिया तो थीटा देने पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन रही है, तो पहली चीज़ मुझे बता दें, मैं लिख रहा हूँ, दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ, एडजेसेंट या फिर बेस, एडजेसेंट या फिर बेस, एडजेसेंट और बेस कितना है हमारा BC, ओके, अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर कितना है AB, और हाइपो तो दोनों ही सिलेबस में एक ही चीज़ चल रही है, हाइपोटेनियस आपके यहाँ पर भी ऐसी है और इधर भी हाइपोटेनियस ही नाम दिया हुआ है स्टेट बोर्ड में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P² + B² इज इक्वल टू H², या फिर आप लिख सकते हैं एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। आप जैसे लिखना चाहें, आपने जिस तरीके से जिस सिलेबस में पढ़ाई करी होगी आप उस हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम आते हैं रेशोज़ पे, मतलब हमारा 6th पॉइंट रहेगा ट्रिगो रेशोज़, ट्रिगो रेशोज़, ये भी आपने पढ़ा है। पहला नमूना आपकी दुनिया में आता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर कहें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा सुनना, ये अपॉन लगाए मतलब मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये और वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको जिस तरीके से याद है आप उस तरीके से याद करें। उसके बाद में कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बड़े। नेक्स्ट वन इज tan थीटा, इट इज P अपॉन B या फिर O अपॉन A, ठीक है। अच्छा ये इसके बारे में कोई शॉर्टकट ट्रिक है साइन कॉस टैन को याद रखने की? वो तो याद हो जाता है सर। अच्छा याद हो जाता है, हाँ अरे वैसा नहीं, तो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, इनको याद रखने का कोई ट्रिक है क्या आपके पास? हाँ क्या था शॉर्टकट? चलिए वैसे इधर इधर है P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं पता था ना, ये पता चलेगा जब आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में खेलेंगे, ठीक है। उससे साइन कॉस टैन मैं बताता हूँ, अरे मैं बोलता हूँ सुन ले, दूसरा याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन याद रहेगा। अब याद रहेगा। आइडेंटिटीज 7th पॉइंट लिखिए, आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज आपको याद है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ पहला वाला है ना, रुको धीरे धीरे, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा वाला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 10 माइनस 6, ठीक है ठीक हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सी वाला बोल दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा जैसे ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, इसी चीज़ को अलग तरीके से हम इस तरीके से देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, मतलब ये भी चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि हाँ भाई ये भी होता है। वैसे तो आप इधर उधर चीज़ों को फेंक सकते हैं मुझे पता है, पर कुछ लोगों ने शायद से सिर्फ उसको सेक स्क्वायर थीटा -1 के फॉर्मेट में ही याद किया होगा, इसलिए जब सेक स्क्वायर थीटा -1 आता तो दिमाग में बत्ती जलती और ये आंसर था, और कुछ और एक और है, एक और कौन सा सर? यस सेक स्क्वायर थीटा माइनस नहीं ये वाला टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये लिख के रखो। नेक्स्ट है आपका डी वाली आइडेंटिटी, ये मेंशन आउट करके रखो, जैसे जैसे काम पड़ते जाएगा लिखते जाएंगे। टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर ई वाला मेंशन आउट करें, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको नहीं पढ़ाई गई, आपने यहाँ तक ही पढ़ी थी, शायद से पहले 3 फर्स्ट 3 तक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला है साइन रेज्ड टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज्ड टू 4 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जी वाला लिख लीजिए, साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा इट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही है ना, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, बाकी लोग जब तक कॉपी कर रहे हैं, क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है क्या? आराम से। कैसे? इसको लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। दोनों की न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर निकलने के बाद आपको क्या शायद से ये दिखेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये उधर मल्टीप्लाई होता है क्या? अच्छा, एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर। उस साइन स्क्वायर को यहाँ पे लिख दूँ वापस से, क्या बना? रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिगो रेशियोज। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कहानी आई कहाँ से थी? तो एक आपके पास होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको शायद से पहले से ही पता है, एक तरफ आता है x, एक तरफ आता है y एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर आता है एक सर्कल हमारा। इस सर्कल का रेडियस है r। कितना है रेडियस? r। तो रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल r। और मैं किसी तो भी एक एंगल का रे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दी। ये रे है OP, या फिर OQ कर देता हूँ, और P वाला पॉइंट लेता हूँ जो कि सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात तो पक्का है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर P पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली सर वो होगा x, y। क्या ये मानते हैं? अच्छा, इसमें से x क्या रहेगा सर? x मतलब सर ये P का अंतर ओरिजिन से x, और y क्या रहेगा? x एक्सिस से हाइट में आप ऊपर कितना उछले हैं, इसको कहते हैं हम y। इसका नाम देता हूँ मैं परपेंडिकुलर का m। सो दिस इज अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। क्या है? राइट ट्राइंगल OPM, जहाँ पर एंगल m कितना है? 90 डिग्री है। और हमारा थीटा कौन सा लेते हैं हम? ये वाला थीटा लेते हैं। सर कहाँ, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जनरली हम जहाँ से पढ़ रहे हैं, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ा हमने। एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में क्या पढ़ा था? हमारा थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन आउट करते हैं। फिर भी क्वेश्चन में जिस तरीके से थीटा दिया जाएगा आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आज के लिए हमारा थीटा कौन है? ये है एंगल POM या फिर MOP, जो भी आप कहना चाहें। एंगल MOP इज योर थीटा। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ? अच्छा, ये क्या होगी? OP की लेंथ बोल दो। मैं 2-3 चीज़ लिख रहा हूँ। OM बताओ, OM कितना है? x। PM कितना है? जल्दी से बोलो। y। और OP कितना है? r है, क्योंकि रेडियस था वही। और अब मैं जा रहा हूँ आपके पहले एंगल की तरफ, रेशियो की तरफ, साइन थीटा। सो साइन थीटा होता क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर P अपॉन H, है ना? P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट मतलब सर थीटा के अपोजिट वाला, PM अपॉन OM। तो मैं लिखूँ PM अपॉन OM नहीं, PM अपॉन OP, दैट इज y अपॉन r। मुझे cos थीटा बता दो फिर, x अपॉन r। और इसी खुशी में बता दो tan थीटा क्या होगा? y अपॉन x। ठीक है, सो साइन थीटा, अरे हाँ, सो साइन थीटा y अपॉन r, cos थीटा x अपॉन r, और tan थीटा y अपॉन x।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। चेक करें, ये एंगल है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इस रे को घुमाते घुमाते मैं यहाँ पर आ गया एग्जैक्टली कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पर घूमकर आ जाएगा तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? कौन बता सकता है मुझे? सोच के 0y कितना रहेगा? 0y, या मैं लिखूँ 0r। अरे रेडियस ही हो जाएगा ना वो तो, 0, r हो जाएगा। मुझे cos थीटा की वैल्यू बता देना। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 हो जाएगा। x की जगह क्या रखना है मुझे? 0/r। 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही है। अच्छा sin थीटा की वैल्यू बताना। sin 90 याद है किसी को? 1 होता है। तो sin 90 के लिए y/r है। y की वैल्यू कितनी है? r। अरे r चेक, y ना पगले, r है, r/r 1 आ रहा है। ठीक है, पर सुनना, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है हमारी। इस केस में क्या होता है? रेडियस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने कंसेप्ट लाया, कंसेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल। किसका? कंसेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल। सर व्हाट इज यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है ना वो 1 यूनिट रहती है। क्या रहती है? 1 यूनिट रहती है। सर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? मैंने बोला अरे देखना, अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो साइन थीटा की वैल्यू बताना, x आ जाएगी, सॉरी y आ जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y/x। तो तुम्हें लग नहीं रहा है कि हमने रेडियस पर जो डिपेंडेंसी थी वो हटा दी? अब हम सीधे कोऑर्डिनेट को देखकर आंसर बता पा रहे हैं। मतलब कंसेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल क्यों डिराइव किया गया था? वो इसलिए डिराइव किया गया था कि आपकी रेडियस पर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम की जाए। पर ध्यान में रखना, अगर किसी ने डायग्राम में मेंशन आउट किया है कि रेडियस 1 नहीं है, 2 है, 2 सेंटीमीटर है, या जो भी मेंशन आउट किया है, तब आपको साइन कॉस 10 इन फॉर्मूलों से फाइंड करना है। और अगर नहीं किया है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ निकालने के लिए बोला है, तो हम हमारी मर्जी से यूनिट सर्कल से खेलेंगे, सीधे कोऑर्डिनेट देखकर आंसर बता दिया जाएगा। एक और चीज़, ये ट्राइंगल है, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल OPM क्या मैं लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना, क्या मैं लिख सकता हूँ? x² + y² = r²। लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोनों बाजू को ना r² से डिवाइड लगा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने r² से डिवाइड लगाया, x²/r², y²/r² = 1। क्या इसका मतलब x/r² + y/r² = 1? x/r क्या होता है सर? x/ क्या? नहीं cos, और ये कितना होता है? साइन। तो मैं लिख दूं इसका मतलब cos² थीटा + sin² थीटा = 1। क्या आइडेंटिटी आ गई क्या हमारी? तो इस तरीके से हम प्रूफ भी निकाल सकते हैं। पर ठीक है, साइंस ऑफ ट्रिगो फंक्शंस fxn लिख रहा हूँ, फंक्शन इन क्वाड्रेंट्स। ठीक है। अच्छा एक चीज़, मतलब वो मैंने बताई नहीं पर आपको समझ में तो आ ही गई होगी। क्या आप मानते हैं कोटर्मिनल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएंगे? पहली चीज़ कोटर्मिनल क्या होता है ना, तो जो लोग पढ़े लिखे आए हैं और उन्होंने बोला कि हाँ सर हमारी पढ़ाई हो गई है। कोटर्मिनल एंगल्स मतलब जिनकी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम होती है, उसे हम कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। तो 30 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल कौन सा होगा? 30 डिग्री का कोटर्मिनल 390 होगा। तो क्या आप मानते हैं कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस 10 जो 30 डिग्री के लिए आएंगे, वही साइन कॉस 10 390 डिग्री के लिए आएंगे? ठीक है। तो अगर चाहो तो मेंशन करके रखो, वैसे अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। तो दो चीज़ें, एक तो जब हम यूनिट सर्कल ले लेते हैं तो रेडियस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, हम सीधे कोऑर्डिनेट्स को देखकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कोटर्मिनल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा सेम रहते हैं। अब आते हैं साइंस की तरफ कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर एंगल रहा तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के साइंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैंने रे OP बनाई है जिसका x, y है, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में
मैं लिख रहा हूँ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस कितनी है 1 यूनिट है, कुछ भी हो सकती है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। क्या मेरी बात सही है? x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर x एक्सिस पर, अच्छा सुनना, x एक्सिस पर कौन 0? y 0, y एक्सिस पर कौन 0? x 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच वाला ही रहता है। इक्वल टू 0 कब कहानी बनती है? एग्जैक्टली 0 पर या फिर 90 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा x और y दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन थीटा कैसा रहेगा? साइन थीटा क्या था, याद आ रहा है? साइन थीटा वॉज y, कॉस थीटा वॉज x और tan थीटा था हमारा y अपॉन x। पर क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव। अच्छा सुनना, अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कैसे नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही रहेगा ना, 1 अपॉन साइन होता है, तो 1 अपॉन साइन मतलब वो भी पॉजिटिव है, मतलब कोसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, tan पॉजिटिव। तो हम कहते हैं, मैं इधर एक बड़ी पिक्चर, मैं इधर एक बड़ा पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर रहता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, तृतीय, चतुर्थ, 0 π/2, याद है π/2 मतलब 90 डिग्री। अच्छा इधर पाई 3 π/2 270 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर वापस से घूम के आएंगे तो 2 पाई आएगा, फिर वापस से घूम के आएंगे तो 2 पाई आएगा। अच्छा तो हमने क्या ढूंढा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ऑल, ऑल मतलब ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, लिख देता हूँ, आपके पास ये ध्यान में रखना है, ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट यहीं पे बना देता हूँ। क्या हुआ क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट्स का याद रख लिया है तो वो भी चलेगा ना, पहला प्लस फिर माइनस। हाँ वो भी याद रखा, तो वो उसके लिए हम वापस से जाएंगे ना, ये तो अभी शुरुआत करिए। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और अब मेरा एंगल जा रहा है इधर, ठीक है। अच्छा आज भी P जो है वो OP इज रेडियस और उसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट है। थीटा कौन हो गया सर? दिस इज योर थीटा। क्या मेरी बात समझ में? दिस इज योर थीटा। मुझे x और y के बारे में बता दो। क्या मैं x, y लिखूंगा? क्या दोनों पॉजिटिव आएंगे या कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव? x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है P जो है यहाँ पर, ये मुझे मिलेगा -x, y। वापस से साइन थीटा क्या था, याद आ रहा है? y था। कॉस थीटा क्या था? x था। tan थीटा y/x था, ठीक है। तो ये कैसा आएगा? y पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी के सारे नेगेटिव। अच्छा साइन और साइन का रेसिप्रोकल, तो अब हम रेसिप्रोकल्स की बात नहीं करेंगे। अगर आपको साइन के बारे में पता है तो आपको उसके रेसिप्रोकल के बारे में ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? कौन पॉजिटिव है यहाँ पर? सिर्फ साइन थीटा इज पॉजिटिव, साइन थीटा इज पॉजिटिव। अब जो यश बोल रहा था, बोले सर शॉर्टकट से कर लो ना, ज़्यादा इतना क्यों लिखने की ज़रूरत है? तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर माइनस और प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस। और अब यहाँ से डायरेक्ट पता करने की कोशिश करता है। अच्छा प्लस का मतलब यहाँ पर कौन पॉजिटिव है? x, और y नेगेटिव। y मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, ध्यान में रहेगा। तो क्योंकि अगर मैं y और x नहीं लिखूंगा, ये डायरेक्ट करने जाऊंगा, तो आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, चेक करते हैं। दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। y नेगेटिव मतलब साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, माइनस अपॉन माइनस प्लस, तो कौन पॉजिटिव सर? tan पॉजिटिव, tan अकेला पॉजिटिव वहां पर। और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे तो कॉस पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपकी नोटबुक में लास्ट पेज पर पहली चीज़ आपके पास में आइडेंटिटीज होनी चाहिए,
और उसके बाद में ये क्वाड्रेंट बनाना। क्वाड्रेंट आप शॉर्ट एंड स्वीट इतना भी बनाएंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंगल्स के नामकरण करिए। प्लस 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 माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मेंशन करिए ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, हाँ सब बोला। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, हो गया ना? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, सो ऑल आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, tan इज पॉजिटिव, cos इज पॉजिटिव। ठीक है, ये डायग्राम लास्ट पेज पे बना लो और ध्यान में रख। अच्छा, इनके रेसिप्रोकल जो साइन रहेगा, साइन का अगर साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा, तो मेंशन आउट कर लो। और एक और चीज़ मेंशन आउट करें, 0, π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ पर 2π। आगे और थोड़ा जाके फिर बाकी के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हैशटैग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल। सर नेगेटिव एंगल का मतलब थीटा की जगह पर माइनस थीटा आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करते हैं, तो ये लिख लो और ये लास्ट पेज पे भी होना चाहिए। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक एंगल्स हैं, इसी से हम पूरा के पूरा ट्रिगो के फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एंगल के लिए आप बता दो, आप मर्जी चाहे जो एंगल बता दो, उसके रेशियोज अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ, रेंज के बारे में क्या जानते हो तुम? रेंज नहीं, वो मुझे पता है। रेंज ऑफ साइन थीटा क्या होती है? -1 से 1 तक। कितना उछलता है? तो सर -1 से +1 तक उछलता है, दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल। ये हमने ग्राफ में पढ़ा हुआ है, फंक्शंस में हमने ग्राफ पढ़े थे, उस ग्राफ में हमने रेंज के बारे में पढ़ा था। और वैसे ही दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा की सेम -1 से +1। tan थीटा याद है क्या किसी को? tan थीटा का ग्राफ याद है क्या? ये ऐसा 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 ग्राफ है ना, ऐसा। हाँ हाँ, तो ये हाइट कहाँ तक जा रही है? इन्फानाइट। ये इधर किधर जा रही है? माइनस इन्फानाइट। तो ये रेंज आर आती है, रेंज आर आती है। अच्छा, डोमेन क्या आती है इसकी? हाँ वो पता है, एक्स आती है। इसकी डोमेन क्या थी याद है? इसकी डोमेन रियल नंबर था। ये दोनों आर क्लब के मेंबर है ना। इनके ग्राफ याद है किसी को? कंटिन्यूस जिगजैग, मतलब साइनोसाइडल वेव कंटिन्यूस बनती है, मतलब हर एक्स के लिए आपको साइन की वैल्यू मिलती जाती है। तो इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन रियल नंबर है क्या? नहीं सर, ये ग्राफ टुकड़ों टुकड़ों में था, याद आ रहा है? कहाँ पे टुकड़ा हो रहा था? कहाँ पे? ये आंसर देने से 90 पे सर, क्योंकि tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो जैसे ही 90 या 90 के मल्टीपल्स आ रहे थे, ऑड π/2 आ रहे थे, वहाँ पर ये क्या कर रहा था? आंसर देने से मना कर रहा था, तो वहाँ पर टुकड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर डोमेन में हमने लिखा था रियल नंबर का सेट, बस उसमें से ऑड π/2 हटा दिया था उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। उसका फर्स्ट है 0 डिग्री के सारे एंगल्स निकालने हैं। भाई मुझे पता है कि आप ऑलरेडी 0 डिग्री के सारे एंगल्स जानते हैं। साइन 0 जानते हैं, कॉस 0 जानते हैं, tan 0 जानते हैं, पर उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला तो डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखना कैसे है। तो क्योंकि हमने इस बार नया कंसेप्ट पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे बताना है। तो इसको बताने के लिए हम अगेन क्या ड्रॉ करेंगे? एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस यूनिट सर्कल में मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री एंगल है, मतलब ओपी कहाँ पर रहेगा? वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। सर एंगल तो खुला ही नहीं ना, ये 0 ये और ये पी। अच्छा, ओपी कितना है? यूनिट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर यूनिट सर्कल वेयर r इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर 0 डिग्री टर्मिनल आर्म, एक होती है इनिशियल रे और दूसरी होती है टर्मिनल रे। टर्मिनल रे मूव करती है, याद आ रहा है? हमने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ा था। फॉर 0 डिग्री टर्मिनल रे इज अलोंग एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात सही है?
एंड देयरफॉर OP की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, OP की वैल्यू 1 आ गई। तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे अलोंग एक्स एक्सिस आने पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे जल्दी से बताओ। 0,1 या 1,0? 1,0 सर, एक्स एक्सिस पे तो 1 आएगा और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो P इज 1,0। देयरफॉर साइन 0 डिग्री, अच्छा साइन 0 डिग्री, साइन क्या था, y था, याद आ रहा है आपको, y, cos 0 डिग्री x और tan 0 डिग्री y अपॉन x। जल्दी जल्दी वैल्यूज बताइए, y की वैल्यू 0, 1 और यहाँ पर 0, क्या निकाल लिया। दूसरा वाला बताओ, दूसरा कौन सा एंगल दिया हमें, 30 डिग्री। तो दूसरे वाले के लिए हम सेकेंड में लिखेंगे 30 डिग्री। अच्छा वापस से मैं क्या कंसीडर करूंगा, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर लेना, यहाँ पर मेंशन करना 1,0 पीछे वाले डायग्राम में, यहाँ पर 0,1, यहाँ -1,0 और यहाँ मेंशन आउट कर लेना 0,-1। सर ये क्यों बता रहे हो, ये इन्हीं एंगल्स के लिए बता रहा हूँ, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 180 डिग्री, 270 के लिए। क्यों सर, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल निकालना कैसे है। तो उसको निकालने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि ये यूनिट सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैंने आपसे कल पूछ लिया कि भाई साइन 0 डिग्री बताओ, तो साइन सर 0 यहाँ पे होता है, पीछे वाला कॉस, आगे पीछे वाला साइन, आगे वाला कॉस। तो साइन 0 कितना होता है जल्दी से बताओ, साइन 0 0, कॉस 0, कॉस 0 1। अच्छा साइन 90 बताओ, साइन 90 1, अच्छा कॉस 90 0, साइन 270 डिग्री, साइन 270 किधर है सर, ये 270, दिस इज 270 डिग्री है ना। अच्छा साइन 270 डिग्री बोलो -1, कॉस 270 डिग्री बोलो 0, आ गया ध्यान में। तो सर जो भी एंगल इस एक्सिस के अलोंग आएंगे, आप सिर्फ कोऑर्डिनेट देखकर उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और ये आंसर कहाँ से निकाले हमने, यूनिट सर्कल के हिसाब से निकाले। अच्छा अब चले नेक्स्ट वाले की तरफ, 30 डिग्री। तो मैं वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा और एक कोशिश करूंगा कि सर्कल बन जाए, ठीक है। अच्छा 30 डिग्री, ये रे OP जा रही है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये एक्स एक्सिस है आज भी, ये वाई एक्सिस है, ये P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट। अच्छा OP की लेंथ बता दो, ये O है, ये P है, तो मैं लिखता हूँ OP इज इक्वल टू 1। एक्स और वाई के बारे में कैसे बता सकते हैं, तो मैं वापस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, PM इज परपेंडिकुलर, तो मैं लिखूँगा एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो क्या ये 30 डिग्री तो मेंशन आउट किया हुआ है, ये 30 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल कौन सा होगा, तो मैं लिखूँ बाय 30 60 90 थियरम। मैं क्या क्या बता सकता हूँ जल्दी से बताओ, मैं क्या साइड्स की लेंथ बता सकता हूँ क्या, OM कितना होगा जल्दी से बताओ, फिर OM कितना होगा, √3/2 होगा, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है सर, OP, नहीं अरे OP तो है 1 है ना, तो सीधे सीधे लिख दूं कि इट इज √3/2। अच्छा पर OP है क्या सर, OP, अरे OP नहीं, OM कितना है, OM मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब P का पहला कोऑर्डिनेट आया √3/2 एंड मुझे PM के बारे में बता सकते हो, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, यस सर, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। पर हाइपोटेनियस कितना था 1, तो ये वापस से आधा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आया 1/2। क्या अब मैं मूव करूं साइन थीटा के पास में, ओके, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये x है ये y, पहले लिख लेते हैं हम, क्या लिखते हैं, सिंस P इज इक्वल टू √3/2 1/2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिले। पहला वाला जाएंगे हम साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मुझे बताओ, साइन 30 डिग्री मतलब इधर साइन 30 डिग्री y कोऑर्डिनेट, तो y कितना था बताओ, दैट इज 1/2। कॉस 30 डिग्री मतलब x, दैट इज √3/2, क्या आंसर आ रहा है। और tan 30 डिग्री जल्दी से बोलो, y अपॉन x, दैट इज 1/√3। आ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड वाला, और थीटा है अब हमारे पास में 45 डिग्री। वापस से एक मस्त सा
सर्कल बनाएंगे। वाह, ठीक है। अरे इधर टेक्नोलॉजी हाँ ठीक है, चलिए एक सर्कल बनाएंगे। थीटा हमारा कौन रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, पी एम इज योर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो मुझे बताओ फॉर ट्राइंगल ओ पी एम, एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी इज इक्वल टू 1 यूनिट, यूनिट सर्कल है इसलिए, और बाय 45 90 प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी है, प्रॉपर्टी लिख देते हैं 45 90। तो परपेंडिकुलर मतलब पी एम इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे बताओ, पी एम 1/√2 टाइम्स हाइपो, हाइपो कौन है, ओ पी मतलब 1/√2, और दूसरा कौन है हमारे पास, पी एम हो गया, ओ एम कौन आएगा, ओ एम, ओ एम भी कितना आएगा 1/√2 टाइम्स ओ पी मतलब 1/√2। देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, पी के कोऑर्डिनेट 1/√2 1/√2 बने सर। तो अब हमारे पास जाना है साइन 45 के लिए। साइन 45 होता है y, cos 45 होता है x, और tan 45 होता है y/x। चलिए बताइए, ये आएगा 1/√2, ये भी 1/√2, और ये आएगा 1। इजी, ठीक है। नेक्स्ट बोल दो, फोर्थ वाला क्या चाहिए उसको, 60 डिग्री। अच्छा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या डायग्राम आप बना लोगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर ट्राइंगल ओ पी एम, सुनना सिर्फ यहाँ पे 60 डिग्री करना है, दूसरा कुछ काम नहीं करना है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। फॉर ट्राइंगल ओ पी एम, एम वापस से 90 डिग्री रहेगा पक्का, एंगल ओ रहेगा हमारा 60 डिग्री, और हमारे पास में और क्या आएगा बताओ, ओ पी 1 लिखना पड़ेगा मुझे बार बार। और कौन सी प्रॉपर्टी, बाय 30 60 90 वाली प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले पी एम निकालते हैं। पी एम इज इक्वल टू कितना था, √3/2 टाइम्स, ये देखो ना 60 के लिए लिखा ना मैंने, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, सॉरी हाइपो कितना है हमारा, ओपी, ओपी मतलब √3/2, सही है। अच्छा नेक्स्ट कौन है हमारे पास में, ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू आधा ओपी मतलब 1/2। इसीलिए P के कोऑर्डिनेट्स कितने बने सर, ओ एम मतलब, अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना, ये x है, ओ एम x है और पी एम y है, तो 1/2 √3/2। हाँ सीक्वेंस गड़बड़ा गया था हमारा, पर आपको तो याद है ना, ओ एम क्या होता है x और पी एम क्या रहेगा y, हम x, y तो लिखते हैं हर बार। ओके तो बताओ वापस से, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू y, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू x, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y/x। y मतलब सर √3/2, x मतलब आधा, और ये कितना आएगा √3। कंप्लीट, लिख लो, इतना सफिशिएंट है। बचे हुए कल करते हैं, अगर आप कुछ ट्राई कर पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।